तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, ये भी बेस्ड है कर्ल एंड डाइवर्जेंस पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इवेलुएट डेल क्रॉस ए एंड डेल डॉट डेल क्रॉस ए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रो स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर ए रो प्लस रो क्यू यूनिट वेक्टर ए फाइव प्लस 3 रो जेड स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन है डेल क्रॉस ए मतलब कर्ल ऑफ ए निकालना है। तो आप क्या जानते हो, डेल क्रॉस ए जो होता है का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, क्या होगा 1 रो ए रो ए फाइव ए जेड। ओके, और पहला आपका ये क्या है, डेल है। डेल को कैसे लिखते हैं आप, डेल बाय डेल फाइव और डेल बाय डेल जेड। और वेक्टर ए के लिए क्या लिखेंगे आप, ए रो ए फाइव ए जेड। क्लियर। तो इसको आप कैसे जो है, ये जो ए रो ए फाइव ए जेड, ए रो क्या है, इसका एरो कंपोनेंट है ना। तो ये जो पार्ट है आपका क्या है, ये एरो कंपोनेंट, ये जो है ए फाइव कंपोनेंट, और ये जो हो गया आपका ए जेड कंपोनेंट। तो इसको पहले आप कैसे लिखेंगे, आप 1 रो यूनिट वेक्टर ए रो है ना। तो इसको मैं इस तरह ये कर दूं तो क्या होगा, ये डी बाय डी फाइव ए जेड माइनस डी बाय डी जेड रो ए फाइव। क्लियर। माइनस फिर 1 इंटू रो ए फाइव, ये वाला पार्ट लेंगे ना, 1 रो ए फाइव। इसको मैंने इस तरह किया तो क्या होगा, ये डी बाय डी रो ए जेड माइनस क्या होगा, डी बाय डी जेड ए रो। क्लियर। प्लस 1 रो ए जेड। अब ए जेड वाला पार्ट ये है, तो ये दोनों आ जाएगा इसी का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा, डी बाय डी रो ए फाइव माइनस डी बाय डी फाइव ए रो। क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, तो 1 रो ए रो डी बाय डी फाइव, ए जेड कितना है यहाँ पे 3 रो जेड स्क्वायर, 3 रो जेड स्क्वायर माइनस डी बाय डी जेड रो ए फाइव कंपोनेंट क्या है, रो क्यू इंटू रो क्यू। ओके, माइनस ये रो और रो कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ ए फाइव डी बाय डी रो ए जेड कंपोनेंट कितना है 3 रो जेड स्क्वायर, 3 रो जेड स्क्वायर माइनस डी बाय डी जेड एरो कंपोनेंट क्या है, रो स्क्वायर जेड। ओके, प्लस 1 रो यूनिट वेक्टर ए जेड डी बाय डी रो का किससे मल्टीप्लीकेशन है, ए फाइव से। ए फाइव कितना है, रो क्यू इंटू रो क्यू माइनस डी बाय डी फाइव एरो कंपोनेंट कितना है, रो स्क्वायर जेड। ओके, अब इस सबका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 रो यूनिट वेक्टर ए रो। अब बताओ आप यहाँ पे डी फाइव के रिस्पेक्ट में है, जबकि आपका यहाँ पे क्या 3 रो जेड स्क्वायर, तो 3 रो जेड स्क्वायर का 5 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये 0 माइनस ये रो का पावर 4 हो जाएगा, और रो का पावर 4 का जो डिफ्रेंशिएशन है वो जेड के रिस्पेक्ट में, ये भी क्या हो गया 0 माइनस ए फाइव।
अब 3 रो जेड स्क्वायर का रो के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये 3z स्क्वायर, रो का तो 1 हो जाता है, माइनस रो स्क्वायर जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड का 1, तो क्या बचेगा ये रो स्क्वायर प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड। अब रो का पावर 4 है, उसका डिफरेंशिएशन रो के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा ये 4 रो क्यूब माइनस रो स्क्वायर जेड का 5 रिस्पेक्ट में, ये क्या आ गया आपका 0। तो क्या होगा ये टर्म तो आपका 0 आ गया, 0 ए रो माइनस ए 5 यूनिट वेक्टर 3z स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर प्लस ये 4 रो क्यू है और यहाँ पे रो है, तो एक रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 रो स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। तो जो फाइनल आंसर होगा, ये तो टर्म 0 आ गया, इसको माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ये रो स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर ए 5 प्लस 4 रो स्क्वायर ए जेड। ये क्या निकला आपका डेल क्रॉस ए, तो कर्ल ऑफ वेक्टर ए निकल गया आपका रो स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए 5 प्लस 4 रो स्क्वायर ए जेड। तो इसका जो रो कंपोनेंट हो गया कर्ल का, वो क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए, है ना, तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए, ओके, इसको मैं इस तरह लिख दूं डेल क्रॉस बी। यहाँ पे मैंने लिख लिया लेट डेल क्रॉस ए को मैंने क्या लिख लिया बी से, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो अब बताओ इसका जो कंपोनेंट क्या होगा, डेल डॉट बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 बाय रो डेल बाय डेल रो, ओके, इंटू रो ए रो प्लस यहाँ पे क्या लिखा मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है ना, ये बी रो प्लस 1 बाई रो डी बी 5 बाई डी 5 प्लस डी बी जेड बाई डी जेड। क्लियर? तो अब बताओ, तो 1 बाई रो डेल बाय डेल रो, रो अब ये बी रो क्या हो जाएगा, तो इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया है ना, मतलब ये बी से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा ये बी 5 ए 5 प्लस बी जेड ए जेड। ये जो कंपोनेंट है आपका बी 5 का कंपोनेंट हो गया और ये कंपोनेंट बी जेड का, और बी रो कंपोनेंट क्या हो गया 0। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे आप 0 प्लस 1 बाई रो डी बाई डी 5, बी 5 कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे रो स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, रो स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस डी बाई डी जेड, बी जेड क्या हो जाएगा 4 रो स्क्वायर, है ना, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो टर्म 0 आ गया, बी इंटू 0 रो इंटू 0 0 हो गया, प्लस रो स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर का 5 रिस्पेक्ट में, ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस 4 रो स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में ये भी 0 आ गया, मतलब 0। इसका मतलब क्या आपने सीखा कि जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर कितना आ गया यहाँ पे 0। क्लियर? थैंक यू।